नमस्कार दोस्तों। अब आपके लिए काफ़ी अच्छा अवसर है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अपस्टॉक प्रो के साथ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और खुशखबरी ये है कि जनवरी में इनका जो ऑफर चल रहा है उसमें फ्री डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन हो रहा है। अनलिमिटेड ब्रोकरेज है 30 डेज के लिए जो आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा। और लाइफ टाइम के लिए अगर आप इक्विटी शेयर्स खरीदते हो वो फ्री में मिल सकते हैं। इसके साथ ही अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एसआईपी के जरिए, वो भी जो है आपको ऑनलाइन ही सुविधा अवेलेबल होगी। तो इससे भी ऊपर एक बात और, अगर आप सीखना भी चाहते हैं ऑप्शन चेन, वो भी अब आप फ्री में सीख सकते हैं। आप स्टॉक के साथ जनवरी महीने में अकाउंट ओपन कर लीजिए और मेरे साथ जो है जुड़ जाइए। और मैं एक सेशन आपको दूंगा जिसमें आप जो है ऑप्शन चेन सीख सकते हैं और ट्रेडिंग से मुनाफा भी कमा सकते हैं। अब आज कामकाज कैसे कैसे हुआ, और मेरे वह दोस्त जो देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं मेरी नॉलेज को, वो मेरा कल का वीडियो देखो। आज का तो हम एनालिसिस करेंगे कि कल मार्केट क्या कर सकती है, लेकिन कल का आपके लिए देखना जरूरी क्यों है? क्योंकि आपको समझ में आएगा। मैंने कल बोला था 14,600 के ऊपर की जितनी कॉल्स हैं सब जीरो होते हुए मुझे नजर आ रही हैं। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 14,600 की जो कॉल है ये अल्टीमेटली 5 पैसे पे बंद हुई हैं, और यही हाल इसके ऊपर की कॉल्स का हुआ। और यहां पे रिटेलर्स को बहुत अच्छा जो है आज लॉस देखने को मिला, क्योंकि मैक्सिमम रिटेलर सारा दिन बैठे रहे इसी होप में कि मार्केट अब चलेगी अब चलेगी अब चलेगी, और मार्केट चली नहीं। इवन 14,600 पे अच्छा ओपन इंटरेस्ट बन गया था कॉल साइड में, लग नहीं रहा था कि मार्केट उसके ऊपर कटेगी, कटी। माल पूरा दिन सप्लाई होता रहा रिटेलर्स को, 6 रुपए से लेके 38 रुपए तक पूरा दिन उनको सप्लाई जाती रही। एवरेज ट्रेडिंग प्राइस देखिए 10 रुपए 58 पैसे का है। ओपन इंटरेस्ट आप देख सकते हैं, और अल्टीमेटली सारा क्या हो गया? जीरो हो गया। यही खूबसूरती है डाटा की, यही खूबसूरती है एनालिसिस की। वहीं एक स्क्रीनशॉट और दिखाना चाहूंगा एनालिसिस शुरू करने से पहले। ये स्क्रीनशॉट मेरे एक दोस्त का है, वो लॉस में था। मैंने सुबह उसको एक ट्रेड दिया 14,600 की कॉल का, जिसमें उसको मुनाफा हुआ। सारा 2-3 बार इसने ट्रेड लिया, इसमें मुनाफा कमाया, लेकिन अल्टीमेटली अपनी मर्जी से उसने उसके बाद जो है हीरो जीरो प्ले करने की कोशिश की। पहले 3300 की कॉल, मुझसे पूछा क्या होगा, मैंने कहा जीरो होगी। वहां से निकला 32,700, अच्छा खासा लॉस था। अल्टीमेटली कुछ ऐसे बात चली, लॉस उसका काफी देख के जो आप ग्रीन के फिगर देख रहे हैं, ये मैंने उसको गेम ओपन करवाई 2:30 बजे के बाद। मैंने कहा ये ट्रेड ले, उसने अकॉर्डिंगली ट्रेड लिया, और जो उसका दिन का लॉस था वो जाके प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। तो दोस्तों यही है ट्रेडिंग की दुनिया, यही है नॉलेज। और उस चक्कर में मैं एक हीरो जीरो कॉल देना चाहता था, जो मैंने उसको भी प्ले करने के लिए बोला था कि 13,500 की अगर कॉल 50 रुपए में आएगी तो बाय करना। एग्जैक्ट उसने 50 रुपए का ही लो लगाया, और उसके बाद 120 तक गई। तो ये मैं मिस हो गया, देने भी लगा था लेकिन मैं उसके साथ उलझा हुआ था। तो ये चांस जो है मेरे काफ़ी दोस्त आज मिस कर गए होंगे। तो आगे से आप मिस ना करें, इसके लिए अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कर लीजिए। आपके लिए सुनहरा अवसर है। एक पंथ दो कहाज, आपकी ट्रेडिंग भी अच्छे से शुरू हो जाएगी और आप सीख भी लोगे। अब नेट डाटा पे चलते हैं, क्योंकि आज काफ़ी डाटा हमारा खत्म हो गया है। रिटेलर्स आज फिर बुलिश पोजीशन लेके गए हैं, क्योंकि इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर आज अपने और कम किए हैं। अब इनके पास 8,739 कंट्रैक्ट हैं। DII 41,389 कंट्रैक्ट हैं, इन्होंने बेचे हुए हैं। FII कोई आज मेजर इनकी हरकत नहीं आई, 54,389 कंट्रैक्ट इनके पास अभी भी लॉन्ग है। और प्रास 4,261 कंट्रैक्ट इनके पास शॉर्ट है। और आप देख सकते हैं इंडेक्स कॉल में क्या है, 7,434 कंट्रैक्ट जो है रिटेलर बेच के गए हैं। DII नंबर में चेंज नहीं है। FII काफ़ी हद तक इनकी भी कॉल्स आज कम हुई है। अब इनके पास 61,897 कंट्रैक्ट हैं, और प्रॉस के पास 55,295 जो कॉल्स हैं वो कंट्रैक्ट इन्होंने बेचे हुए हैं। वहीं पुट्स में देखिए क्या हुआ है, रिटेलर 1,17,027 कंट्रैक्ट ये पुट के इन्होंने बेच के गए हैं, फर्दर कैरी किए हैं। और DII नंबर में चेंज नहीं है। FII जो मार्केट में आपने आज नीचे डाउनफॉल देखा, वो डाउनफॉल सिर्फ इसलिए था क्योंकि कल इन्होंने पुट खरीदी थी, और आज मुझे लग रहा है डाउनफॉल में इन्होंने मुनाफा बुक किया। अब इनके पास 94,525 कंट्रैक्ट हैं, और प्रास ने 9,878 कंट्रैक्ट जो है वो बेचे हैं। मतलब अभी भी
रिटेलर को लग रहा है कि मार्केट बुलिश है, इसीलिए इन्होंने पुट बेची है। और स्टॉक फ्यूचर में देखिए 4,96,721 कंट्रैक्ट हैं स्टॉक फ्यूचर में रिटेलर के पास। DII नंबर में कोई खास मेजर चेंज नहीं है। FIIs ने थोड़ा सा नंबर कम किया, अब इनके पास 1,51,897 कंट्रैक्ट है और प्रॉस 98,194 कंट्रैक्ट है। नंबर इन्होंने भी अपना बढ़ाया है। चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन में, लेकिन उससे पहले FII ने आज भी बाइंग की है 1076 करोड़ की, DII ने 188 करोड़ की सेलिंग की है। बाकी की सेलिंग हमारे रिटेलर्स ने की है। वैसे आप सभी जानते हैं एनालिसिस खाली स्टडी पर्पस के लिए, मेरी तरफ से कोई बाय सेल कॉल नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर मदद ले लीजिएगा। आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं, मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। जी हां, नहीं है। अब ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रही है? क्लोजिंग तकरीबन 14,600 की लेवल पे हुई है। 14,600 की पुट में 11,58,075 शेयर हैं, वहीं 14,500 की पुट में तकरीबन 15 लाख शेयर हैं। और पुट किसने राइड की है? रिटेलर्स ने राइड किया है, बेच के वहीं गए हैं। तो 14,500 आपको जो है सपोर्ट का काम करेगा, फिलहाल डाटा में ये देखने पे आ रहा है। और 14,600 पे 17,41,725 का ओपन इंटरेस्ट है। 8,19,000 शेयर यहाँ पे आज जुड़े हैं और ये हमारे प्रॉस की कारस्तानी है। तो 14,600 जी हाँ, 14,600 ही फिलहाल तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन अगर गैप अप होती है, क्योंकि फ्यूचर ने ऊपर ही क्लोजिंग दी है, गैप अप होती है और अगर 14,600 की पुट में फर्दर एडिशन होगा तो मार्केट 14,680 700 तक जाने की कोशिश करेगी। अगर 640 सपोर्ट और फ्यूचर दोनों काट के ऊपर ट्रेड करते हैं तो आप एक बार काल में बैठ सकते हैं। लेकिन डाटा पे नजर रखिएगा, अगर गैप अप होती भी है तो एक बार के लिए नीचे आनी चाहिए रिटेलर्स की राइटिंग को देख के। अब वो 14,680 से आएगी, 700 से आएगी, वो आपको डाटा में कंफर्म होगा कि डाटा कैसे बन रहा है। वहीं बैंक निफ्टी तेज है। 32,500 की पुट पे 5,51,550 शेयर जुड़े हैं। यहां भी 3,95,325 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट आज जुड़ा है, ये शेयर जुड़े हैं। तो 32,500 तो फिलहाल अभी सपोर्ट का काम करेगी और ये भी हमारे रिटेलर्स ने ही बेचे हैं। तो एक बार के लिए अगर गैप डाउन होती है तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि डाटा कैसे फॉर्म होता है। 32,350 के नीचे ही कमज़ोर होगी। अगर गैप डाउन होती है तो मैं बाय करके चलूँगा। फिलहाल मुझे डाटा में वो कॉन्फिडेंस मिल रहा है। वहीं 32,500 के ऊपर 7,46,675 यहाँ पे भी रेजिस्टेंस जो है 32,500 के ऊपर ही है। जी हाँ, 32,500 के ऊपर ही है। लेकिन अगर इसके ऊपर गैप अप होती है तो पहले ये 32, अब गैप अप देखना पड़ेगा कितना बड़ा होता है, क्या 250-300 पॉइंट का होता है। अगर होगा तो एक बार के लिए आप 32,500 की पुट ले सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि मार्केट नीचे आएगी बैंक निफ्टी, फिर ऊपर आएगी और गैप डाउन होती है तो एक बार के लिए ये जो आज का लेवल है जहां पे 32,700 के लेवल तक ये जाने की कोशिश कर सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है डाटा को देख के और बैंक निफ्टी की चाल को देख के। और देखना पड़ेगा कि मॉर्निंग में बैंक निफ्टी में लॉन्ग या शॉर्ट कैसे बिल्डअप होते हैं। और अगर गैप अप होती है तो एक बार के लिए नीचे आनी चाहिए। वैसे जो रेंज है वो 32,300 से लेके 33,000 की रह सकती है कल के लिए। 32,850 33,000 की, 33,000 पे 6,41,000 शेयर हैं, ये अगला रेजिस्टेंस का काम करेगा और फर्स्ट रेजिस्टेंस 32,500 पे ही है। इसी के साथ दोस्तों एनालिसिस यहीं खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि कल आपको मार्केट में कुछ मुनाफा देखने को मिले। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, एक तरीका अपस्टॉक, दूसरा तरीका मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए कोई शुल्क नहीं है और जो भी मुझे लाइव मार्केट में नजर आता है मैं वहां पे अपडेट जरूर करता हूं। इसी के साथ इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।